तो इसी सीरीज़ में अब बेसिकली हम यहाँ से चैप्टर को सेकंड पार्ट की तरफ लेकर के चलते हैं, जो मेटलर्जिकल प्रोसेसेस को बताता है, साथ के साथ कोरोजन ऑफ मेटल्स के बारे में बताता है। तो सबसे पहली जो चीज़ है मेटलर्जी के बारे में वो ये है कि मेटलर्जी ऐसा क्या प्रोसेस है, मेटलर्जी प्रोसेस होता क्या है और किन किन चीज़ों की हेल्प से हम मेटलर्जी के पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कराते हैं। तो उस केस में सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि मेटल्स को हम अर्थ क्रस्ट से कैसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं या अचीव कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से हम मेटल्स को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ हमें अर्थ क्रस्ट में मिलती है दैट इज़ मिनरल्स, सेकेंड वन इज़ ओर्स एंड द थर्ड वन इज़ गैंग। बेसिकली ये जो गैंग्स होती हैं वो इम्प्योरिटीज़ कहलाती हैं। यहाँ इसका केमिकल नेम है, तो गैंग हमेशा याद रखना है, गैंग इज़ द ग्रुप ऑफ इम्प्योरिटीज़। अब हो क्या रहा है कि अगर मैं मिनरल्स की बात करता हूँ तो मिनरल्स वो क्या होते हैं, मिनरल्स वो होते हैं जो हमें अर्थ क्रस्ट से नेचुरली मिल जाते हैं, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे कंपाउंड्स जो हमें अर्थ क्रस्ट से डायरेक्टली मिल जाते हैं, नेचुरली मिल जाते हैं, सब क्या कहलाते हैं, मिनरल्स कहलाते हैं। यानी अगर मैं ज़मीन को खोदूं और ज़मीन को खोदने से मुझे वहाँ पे कुछ कंबाइंड फॉर्म में मेटल्स का ऑक्साइड मिलते हैं या मेटल्स के सल्फाइड्स मिलते हैं, तो इस टाइप की चीज़ें सब क्या कहलाती हैं, मिनरल्स कहलाती हैं। लेकिन अब उन मिनरल्स में से मुझे अपनी रिक्वायरमेंट की चीज़ को एक्सट्रैक्ट करना है। मेरी जो रिक्वायरमेंट है, जो रिक्वायर्ड मटेरियल मुझे चाहिए, मुझे उसे सेपरेट करना है। तो जिस मिनरल के अंदर से मैं अपनी रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकता हूँ वो मिनरल क्या कहलाएगा, ओर्स कहलाएगा। यानी कि नेचर में मिलने वाली हर चीज़ क्या कहलाएगी, मिनरल कहलाएगी। लेकिन उन सभी टाइप के मिनरल्स में से केवल कुछ ही मिनरल्स मेरे काम के होंगे जो मेरी रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। मेरी रिक्वायरमेंट को पूरा करने का मीन्स उन सभी मिनरल्स में से कुछ ही मिनरल्स ऐसे हैं जो मुझे प्योर स्टेट पर मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करके दे सकते हैं, जिसमें मेरा खर्चा भी कम आए और मेरा तरीका भी आसान हो एक्सट्रैक्ट करने का। यानी मुझे प्रॉफिट भी होना चाहिए कि मैं कम कॉस्ट लगा करके ज़्यादा परसेंटेज में मेटल को सेपरेट कर पाऊँ या एक्सट्रैक्ट कर पाऊँ, और जो मेथड हम यूज़ करने जा रहे हैं एक्सट्रैक्शन के लिए वो मेथड भी ईजी होना चाहिए। तो बेसिकली जो मेटलर्जी है वो एक ऐसा ही प्रोसेस है जिसमें हम मिनरल्स में से क्या निकालते हैं, ओर्स को सेपरेट करते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि ओर्स में से प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ओर्स में से प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का मतलब है पहले आपको मिनरल्स ढूंढने होंगे, उन मिनरल्स में से ऐसे मिनरल्स को हमें सेलेक्ट करना होगा जिसमें से हम प्रॉफिटेबली और कन्वीनियंटली अपनी मेटल को सेपरेट कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, ओर्स कहलाएंगे। ओर्स में कई बार ऐसा होता है कि कुछ अनवांटेड मटेरियल प्रेजेंट होता है, उन अनवांटेड मटेरियल को हम बोलते हैं गैंग, यानी कि वो काम करती हैं एज अ इम्प्योरिटी। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि जब हम किसी और का एक्सट्रैक्शन कर रहे होंगे, या फिर एक जनरल एग्जांपल की मैं बात करता हूं अपनी डेली लाइफ में, कि अगर हम जब खाना बना रहे होते हैं तो एक आटा जिसका हम यूज़ करते हैं, जिसका हम डो बनाते हैं, उसको पहले हम सबसे पहले छानते हैं, उसको सबसे पहले हम साफ़ करते हैं। साफ़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ गैंग पड़ा होगा, कुछ इंप्योरिटीज़ पड़ी होंगी, उन इंप्योरिटीज़ को हमें करना होगा बाहर, तब जा करके वो हमारी रिक्वायरमेंट की चीज़ बनेगी। इसी तरीके से जब मैंने क्या किया, गेहूँ, खेत में गेहूँ लगाया और उसकी खेती करी, तो वो एक मिनरल की तरह काम कर रहा है मेरे लिए। लेकिन जब हम उसकी कटाई करते हैं, बुआई करने के बाद जब उसकी कटाई की जाती है, तो सारे गेहूँ काम के नहीं होते। कुछ गेहूँ ऐसा भी होता है जो बेकार होता है, उसको सेपरेट किया जाता है। अच्छी क्वालिटी के गेहूं को अलग कर लेते हैं जो कि एक और का काम कर रहा है, और जो लोअर क्वालिटी का गेहूं होता है उसको सेपरेट कर लेते हैं। अब जो अच्छी क्वालिटी का गेहूं है उसमें भी अगर इम्प्योरिटीज़ आ गई तो उसके अंदर से उन इम्प्योरिटीज़ को हमें सेपरेट करना है। उसी तरीके से पूरा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल काम करता है। सबसे पहले हमें मिनरल्स मिलते हैं, मिनरल्स में से हम ओर्स निकालते हैं, और ओर्स में से हम क्या निकालते हैं, गैंग निकालते हैं। तो एग्जाम में यहाँ से 1 मार्क की छोटी छोटी डेफिनेशंस पूछी जाती हैं कि मिनरल्स क्या होते हैं, द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स which occur naturally in the earth crust are known as minerals. Ores क्या होते हैं, the minerals from which a metal can be profitably or conveniently extracted are called as ores. Or the impurities present in the ore like rock particle, sand particle, clay particle, dust particle, कुछ भी हो सकता है, आर नोन एज गैंग। ये हमारी छोटी डेफिनेशंस हैं जो मेटलर्जी को स्टार्ट कराती हैं। अब मेटलर्जी के स्टेप्स क्या क्या हैं, हमें क्या क्या चीज़ फॉलो करनी होगी स्टेप बाय स्टेप, ताकि हम अपनी मेटल को प्योर स्टेट पर एक्सट्रैक्ट कर पाएँ। तो सबसे पहली जो चीज़ है, सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है एनरिचमेंट करना। एनरिचमेंट करने का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर।
कंसंट्रेशन ऑफ ओर, सबसे पहले आप ओर को कलेक्ट करो, उस ओर को अच्छी क्वालिटी का अलग कर लो और जो डल क्वालिटी का है, लोअर क्वालिटी का है, उसको अलग कर लो। कंसंट्रेशन करने के मेथड्स हैं, हम पहले सबसे पहले ये देख रहे हैं कि हमें कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है, फिर उन स्टेप्स के सब स्टेप्स को हम देखेंगे कि उसमें कौन कौन से केमिकल मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चारों प्रोसेस हमें याद रखने हैं कि पहले स्टेप पर हम हमेशा कंसंट्रेशन करते हैं, सेकंड स्टेप पर हम करते हैं रोस्टिंग या कैल्सिनेशन, यानी कि जब आप ओर का कंसंट्रेशन कर लोगे, जब उसका एनरिचमेंट कर लोगे, तो अब हम उसको या तो रोस्ट करेंगे या फिर कैल्सिनेट करेंगे। दोनों प्रोसेस एक ही है, गर्म करने का प्रोसेस है, लेकिन इनकी जो कंडीशंस होती हैं वो अलग अलग होती हैं। थर्ड वन इसमें आ जाता है रोस्टिंग या कैल्सिनेशन करने के बाद कि रिडक्शन टू द मेटल ऑक्साइड टू मेटल, जो मेटल का ऑक्साइड हमें मिलेगा रोस्टिंग या कैल्सिनेशन करने के बाद उसको प्योर मेटल में कन्वर्ट करना, यानी उसके अंदर से ऑक्सीजन को बाहर करना। एंड द लास्ट स्टेप इज़ रिफाइनिंग, जिसमें हम करते हैं प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल। तो ये 4 स्टेप्स को हमें फॉलो करना है और 4 स्टेप्स के बेसिस पर हम पूरी की पूरी मेटलर्जी को कंप्लीट करते हैं। तो अब स्टेप बाय स्टेप इनको देखते हैं कि कौन सी मेटल के लिए कंसंट्रेशन करने के लिए कौन कौन से सब स्टेप्स का हमें यूज़ करना है। अब हमने एक कंसिडरेशन ले ली कि हमारे पास कोई एक ओर है पहले से ही, मेरे पास एक ओर था, वो ओर कुछ भी हो सकता है, कैसा भी ओर हो सकता है, सल्फाइड का हो सकता है या कार्बोनेट हो सकता है या फिर एसिटेट हो सकता है या फिर सल्फाइड हो सकता है या फिर नॉर्मली अगर मैं कहूँ कोई भी मेटल का प्योरली ऑक्साइड भी हो सकता है, कॉपर पायराइट हो सकता है जिसके अंदर सल्फाइड भी प्रेजेंट हो और ऑक्साइड भी प्रेजेंट हो। तो इस तरीके से हमें करना क्या है, सबसे पहले हम ओर का कंसंट्रेशन कर लेते हैं। कंसंट्रेशन करने के बाद पहला स्टेप जब हम फॉलो कर लेंगे, कंसंट्रेशन करने के बाद हम उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कंसंट्रेशन के लिए 3 कैटेगरी कैसे डिवाइड करिए, एक तो वो वाले ओर हम अलग कर लेते हैं जिनमें हाई रिएक्टिव मेटल्स प्रेजेंट हो, हाई रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, जिनमें इस टाइप की मेटल्स प्रेजेंट होंगी वो हाई रिएक्टिव मेटल्स होंगी। तो मैंने एक ओर को यहाँ कैटेगराइज कर दिया। कंसंट्रेशन करने के 3 स्टेप हैं, सबसे पहले आप उनको अलग कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं कि आपने हाई रिएक्टिव मेटल वाले ओर को अलग कर लिया। फिर आप करेंगे मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स को। मीडियम रिएक्टिविटी मतलब कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, इस टाइप की जो मेटल्स हैं वो बेसिकली मीडियम रिएक्टिविटी वाली मेटल्स होती हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज में मिड स्टेट पर रखी हुई हैं, उनको हमने सेपरेट कर लिया। फिर उसके बाद हमने ऐसे ओर्स को अलग कर लिया जिनके अंदर लो रिएक्टिव मेटल्स प्रेजेंट हैं। लो रिएक्टिव मेटल्स मतलब जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये वाली जो मेटल्स होती हैं ये लो रिएक्टिव मेटल्स होती हैं। जब आपको ये पता चल जाए कि 3 टाइप के ओर्स हम अलग कर चुके, कि मेरे पास हाई रिएक्टिव मेटल का ओर यहाँ पर है, मीडियम रिएक्टिव मेटल का ओर यहाँ पर है और लेस रिएक्टिव मेटल का ओर यहाँ पर है, तो अब हमें उन्हीं के अकॉर्डिंग स्टेप्स को फॉलो करना होता है। हाई रिएक्टिव वाले जो ओर्स होते हैं उनका हम करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस कैसे करना है, पहले आप इस ओर को मोल्टन स्टेट में ले आइए। मोल्टन स्टेट मतलब आप इसको गर्म कीजिए, गर्म करने के बाद जब ये मेल्ट हो जाएगा इसको एक बीकर में भरिए, 2 ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड लगाइए, दोनों को बैटरी से कनेक्ट कीजिए और क्या करिए, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कीजिए। जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तुरंत एक मेटल रोड पे से, यानी कि जो आपकी ओर वाली रोड है उसके अंदर से मेटल छूटनी शुरू होगी और दूसरी रोड पर कलेक्ट होना शुरू हो जाएगी। प्रोसेस बहुत सिंपल है, क्या याद करना है आपको कि जो हाई रिएक्टिविटी मेटल वाले ओर्स हैं उनको आप मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट कर लीजिए। ये हमने इसको मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट कर लिया। जिस मेटल का ये ओर है उसी मेटल की एक रोड लगा लीजिए, पतली, एक बारीक सी पतली सी रोड उसमें लगा लीजिए। जैसे सपोज मान लो मैंने एक सोडियम का ओर लिया तो मैंने यहाँ पर सोडियम की एक रोड लगा लेनी है और एक रोड वो लगानी है जो कि इम्प्योर मेटल की रोड है, यानी एक तो ये मोल्टन स्टेट में ओर है और उसी ओर की एक हमने रोड यहाँ लगा दी है, दोनों को कनेक्ट कर दिया एक बैटरी के साथ। जैसे आप इसके अंदर करंट पास करोगे तो इस मोल्टन स्टेट में से मेटल निकलेगी और कलेक्ट होनी शुरू हो जाएगी इस पतली रोड के ऊपर, इस मोटी वाली रोड में से भी मेटल निकलेगी और सॉल्यूशन के अंदर जानी शुरू हो जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस साइक्लिक रूप में ऐसे ही चलता रहता है, साइक्लिक पैटर्न में चलता रहता है कि मेटल यहाँ से निकलती है, मोल्टन स्टेट में जाती है, मोल्टन स्टेट में से निकलती है और प्योर पतली वाली मेटल रोड पर चिपकनी शुरू हो जाती है, कलेक्ट होनी शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से हाई रिएक्टिव मेटल्स को हम सेपरेट कर लेते हैं और हमें प्योर मेटल अचीव हो जाती है। सेकंड वन आ जाती है मीडियम रिएक्टिविटी वाली मेटल्स। अब मीडियम रिएक्टिविटी वाली जो मेटल्स होती हैं वो 2 तरीके के पाई जाती हैं, या तो कार्बोनेटेड फॉर्म में या सल्फाइड फॉर्म में। अगर कार्बोनेटेड फॉर्म में है तो हमें उसका कैल्सिनेशन करना होता है, अगर सल्फाइड फॉर्म में है तो हमें उसको रोस्टिंग करनी होती है। दोनों प्रोसेस हीटिंग करने के हैं। रोस्टिंग होती है इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर, कैल्सिनेशन होती है इन दी एब्सेंस ऑफ एयर।
जब हम कढ़ाई में कुछ भी चीज़ भून रहे होते हैं, रोस्ट कर रहे होते हैं अपने घरों में किचन में, तो वो प्रोसेस रोस्टिंग का है क्योंकि हमने वो प्रेजेंस ऑफ एयर में रोस्ट किया। लेकिन जब मैं किसी चीज़ को एक बंद वेजल के अंदर रोस्ट करता हूँ, गर्म करता हूँ, इन दी एब्सेंस ऑफ एयर, वहाँ पे एयर नहीं होनी चाहिए, तो वो प्रोसेस होता है कैल्सिनेशन का। तो ये दो प्रोसेस हैं कि कार्बोनेटेड ओर्स जो होते हैं जिनके अंदर CO3 प्रेजेंट हो, उनको हमें कैल्सिनेट करना होता है, इन दी एब्सेंस ऑफ एयर गर्म करना होता है। जो सल्फाइड ओर्स होते हैं जिनके अंदर S प्रेजेंट होता है, उसका हमें रोस्ट करना होता है, इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर उसको गर्म करना होता है। जब आप रोस्ट कर लोगे या कैल्सिनेट कर लोगे तो वो अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि मेटल जरूर होगी यहाँ पर, मेटल का ओर हमने लिया है। जब हम उसको गर्म कर रहे हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर और एब्सेंस ऑफ एयर, तो वो अपने ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो मेटल का ऑक्साइड है या तो वो MO M2O टाइप का बनेगा या फिर वो MO टाइप का बनेगा। अब जो M2O या MO टाइप के मेटल्स के ऑक्साइड बने हैं उनका हमें करना है रिडक्शन, और रिडक्शन करने के लिए हम हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं या फिर कार्बन का यूज़ करते हैं। इन दोनों की हेल्प से हम रिडक्शन कराते हैं। जैसे आप रिडक्शन कराओगे तो ऑक्सीजन यहाँ से हट जाएगा और रिडक्शन होने के बाद हमें क्या मिल जाएगी, प्योर मेटल मिल जाएगी। जब प्योर मेटल मिलेगी तो हम इसका रिफाइनिंग और प्योरीफिकेशन का सारे प्रोसेस को अप्लाई कराते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है लेस रिएक्टिव मेटल्स की, ओर्स की, जिनके अंदर मेटल्स लेस रिएक्टिव वाली प्रेजेंट है, तो वो हमेशा ही सल्फाइड ओर्स में मिलने वाली हैं। सल्फाइड ओर्स का हमेशा क्या किया जाता है, रोस्ट किया जाता है, इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर गर्म किया जाता है, ये कन्वर्ट हो जाती है यहाँ पे मेटल में। देखो जो मीडियम रिएक्टिव वाली मेटल के ओर हैं वो अपने मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं आफ्टर रोस्टिंग, लेकिन जो लेस रिएक्टिव वाले हैं, बिल्कुल लीस्ट रिएक्टिव वाली मेटल के ओर हैं, वो ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होते, डायरेक्टली मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन वो मेटल कैसी होती है, 97-98% प्योर होती है, उसमें 3 to 2.5% इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो उन इम्प्योरिटीज़ को अलग करना है तो हमें क्या करनी होती है, रिफाइनिंग करनी होती है। तो 3 तरीके के पार्ट हैं। पहला हमारे पास है कंसनट्रेशन करने के लिए हाईएस्ट रिएक्टिविटी वाले मेटल वाले ओर, दूसरे हैं मीडियम रिएक्टिविटी मेटल वाले ओर, और तीसरे हैं लीस्ट रिएक्टिविटी वाली मेटल वाले ओर। अगर हाईएस्ट रिएक्टिविटी वाले हैं तो हमें इलेक्ट्रोलिसिस करना है, प्योर मेटल मिल जाएगी। अगर मॉडरेट रिएक्टिव वाले हैं और कार्बोनेट के हैं तो कैल्सिनेशन करना है इन दी एब्सेंस ऑफ एयर, और अगर सल्फाइड वाले हैं तो हमें रोस्टिंग करना है इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर। जैसे ही ये दोनों प्रोसेस पूरे होते हैं, दोनों में से एक एक प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं, तुरंत ऑक्साइड ऑफ मेटल मिल जाता है। ऑक्साइड ऑफ मेटल का रिडक्शन करना है विद दी हेल्प ऑफ हाइड्रोजन या फिर कार्बन। जैसे आप रिडक्शन करोगे तो ऑक्सीजन एलिमिनेट हो जाएगा और हमें मेटल मिल जाएगी। उस मेटल का हमें करना होता है प्योरीफिकेशन, प्योर फॉर्म में लाने के लिए। और अगर हमारे पास हाईएस्ट रिएक्टिव वाली मेटल्स का ओर है तो वो कायम की लीस्ट रिएक्टिव मेटल वाला ओर है, तो वो हमें मिलेगा सल्फाइड ओर्स में, और सल्फाइड ओर्स का हमें करना होता है रोस्टिंग, यानी कि इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर गर्म करना है, तुरंत वो कन्वर्ट हो जाएंगे मेटल में, और मेटल प्योर करने के लिए हमें करना होगा रिफाइनिंग। तो ये बेसिकली एक फ्लो चार्ट है जिसके बिहाफ पे हम मेटलर्जी के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं।